A very warm welcome, everyone. Welcome back. We are studying biodiversity today, biodiversity and its conservation. This is the third chapter of the last unit of biology, that is ecology. Right? This is the third chapter of ecology unit. This is biodiversity and its conservation. Right? आज का जो चैप्टर है हमारा, ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली दो हिस्से हैं. फर्स्ट इज द बायोडाइवर्सिटी एंड सेकंड इज द कंजर्वेशन. तो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी में हमको कुछ लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखना है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखना है एंड बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया देखना है अलॉन्ग विद इट्स पैटर्न्स. राइट. और कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस जो रहेगा विच विल अल्टीमेटली लीड टू एक्सटिंक्शन, एंड एक्सटिंक्शन से जो है हमारा कंजर्वेशन का जो पार्ट रहता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वो हमारा स्टार्ट होता है. और कंजर्वेशन में जो है हम देखेंगे व्हाट आर द इन सीटू मेथड्स, व्हाट आर द एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स एटसेट्रा, एंड व्हाट आर द डिफरेंट बुक्स, IUCN वगैरह जो है, IUCN तो रेड डेटा बुक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN जो रहता है, सॉरी. तो ये जो है ये सब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में. In this lecture we'll try to study at least the first part, that is biodiversity. What is biodiversity? इससे पहले का जो लेक्चर था दैट वाज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में हमने जो इकोसिस्टम सर्विसेज जो लास्ट सब टॉपिक था हमारा वो लेक्चर में, वो टॉपिक या चैप्टर में, तो उसमें हमने देखा था कि वन ऑफ द बायो और इकोसिस्टम सर्विसेज इज द बायोडाइवर्सिटी. राइट. तो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता क्या है? इट इज द अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, different species of organisms with the whole range of their variations. किसके variations? Organisms and their variations and their genes adapted to different climates, environments along with their interaction and processes. Right? तो ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमने इसमें जो कंपोनेंट्स है बहुत सारे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए. तो हम ये सिर्फ ऊपर से जो अम्ब्रेला आ रहा है पूरा, हम बस वो डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज सो इम्पोर्टेंट. राइट. सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं? इट इज द सम टोटल ऑफ जीन्स, सम टोटल ऑफ स्पीशीज एंड सम टोटल ऑफ द इकोसिस्टम्स ऑफ अ गिवन रीजन. दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी एंड इट वाज टर्म्ड बाय एडवर्ड विल्सन इन 1992. तो बहुत रीसेंट टर्म है ये, जस्ट अबाउट 31 ईयर्स ओल्ड टर्म है ये. राइट. राइट. लेकिन ये जो डिग्री है बायोडाइवर्सिटी की, जो डिग्री होती है या डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इज वेरी लार्ज, माइंड बॉगलिंग है ये. राइट. अराउंड 20,000, 20, राइट, 20,000 स्पीशीज है एंट्स के, सिर्फ एंट्स के 20,000 स्पीशीज. बीटल्स जो होते हैं उनके अराउंड 300,000 या 3 लाख स्पीशीज है. ऑर्किड्स के 20,000 स्पीशीज है. फिशेस के अबाउट 30,000 स्पीशीज है. राइट. एंड इतने सारे स्पीशीज, इनका पूरा सम टोटल ऑफ देयर जीन, सम टोटल ऑफ द स्पीशीज एंड सम टोटल ऑफ द इकोसिस्टम्स, दिस ऑल टुगेदर मेक्स अप द बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity, and hence it is very difficult to understand why are there so many species of a single type of organism. Right. Why is there so many diversity? Right. सिर्फ एक ओरिजिन था या ये अब जाकर इतने सारे एक स्पीशीज या एक बायोटाइप्स इतने सारे हुए हैं. राइट. व्हाई इज इट यूजफुल टू ह्यूमंस? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टू बायोस्फीयर? राइट. क्या बेनिफिट्स है, क्या हार्म है? तो ये सब जो है ये हम स्टडी करेंगे ये टॉपिक में, बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी. राइट. अब मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैसे कि हमने अभी देखा इतने सारे स्पीशीज इसके, इतने सारे स्पीशीज इसके, तो टैक्सोनॉमिस्ट जो है they place the number of the known plant and animal species to slightly more than 1.5 million.
मतलब अगर सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज अगर आप काउंट करना स्टार्ट करें तो आपको 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज आप काउंट कर पाएंगे, राइट राइट। उसमें से जो है 2.7 लाख या आप कह सकते हैं 270,000 जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं एंड 53,000 के अराउंड या 55,000 के अराउंड जो है वो सिर्फ इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। अबाउट 10 लाख या 1 मिलियन के अराउंड फंगाई है, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बैक्टीरिया अराउंड 4,000 है, वायरसेस 1,500 है, प्रोटोजोन्स 40,000 है, अलगी 40,000 होती है, वर्म्स 25,000 होते हैं, राइट। तो ये सब जो है ऑल टुगेदर दे मेक अप मोर देन 1.5 मिलियन, टू बी प्रेसाइज इट इज अबाउट 1.75 मिलियन, 1.75 मिलियन, क्योंकि ये फिगर जो है आपको एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा गया है। अब इसमें से जो है 1.75 मिलियन में से जो है अबाउट 8% दैट इज 142,000 या 1.42 लाख जो है ये इतने स्पीशीज सिर्फ इंडिया में है, दैट इज अबाउट 8% और समथिंग, राइट। तो इंडिया में जो है ये इतने स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या आप कह सकते हैं कि टोटल ऑर्गेनिजम्स जो है 1.42 लाख या 142,000 स्पीशीज और रफली 8% ऑफ द टोटल नोन स्पीशीज आर प्रेजेंट इन इंडिया, राइट। तो ये जो हमारी कंट्री है इसमें इतनी लार्ज बायोडाइवर्सिटी अबाउट 8%, और टोटल लैंड एरिया इंडिया का कितना है, टोटल लैंड एरिया इज ओनली 2.4% of the whole world, but the biodiversity is so rich that it has about 8% of the total biodiversity, right, ठीक। and it is one of the mega diversity countries of the world. India is one of the mega diversity countries of the world. अब इसमें ये एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इतने सारे जो नंबर ऑफ स्पीशीज है उसमें से मोर देन 70% दे आर एनिमल्स, एंड प्लांट्स जो है वो ओनली दे फॉर्म अबाउट ओनली 22%, राइट राइट। तो अगर आपने 100 स्पीशीज लिए या 100 ऑर्गेनिजम्स लिए तो उसमें से आपको 22 ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्लांट्स के निकलेंगे एंड 70 मोर देन 70 ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनिमल्स के निकलेंगे, ठीक। एंड न्यू स्पीशीज जो है दे आर बीइंग डिस्कवर्ड एज फर्दर रिसर्च एंड स्टडीज आर गोइंग ऑन, right. There are some projects such as Global Biodiversity Information Facilities and Species 2000, तो वो प्रोजेक्ट्स में जो है अबाउट 15,000 न्यू स्पीशीज पर ईयर आर एडेड या डिस्कवर्ड, एडेड एज इन डिस्कवर्ड, राइट। एंड दिस टास्क इज ह्यूज, दिस टास्क इज ह्यूज, राइट। एंड उसके लिए क्या लगता है, मेनली ट्रेंड मैन पावर लगती है, ट्रेंड मैन पावर। और ये ट्रेंड मैन पावर को जो है एक एक को हमने जैसे टैक्सोनॉमी में फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा उसमें हमने देखा था कि हमको कीज लेकर यूज़ करके हमको देखना पड़ता है इंडेक्स्ड की, योक्ड की, तो उसमें हमको देखना पड़ता है और फिर हम पता करते हैं कि वेदर कौन से क्लास में जाएगा या कौन से जॉनरा में जाएगा कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज हाउ यू स्टडी और दिस इज हाउ द टैक्सोनॉमिस्ट स्टडी, राइट। एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी देर इज अ ह्यूज नंबर, देर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज दैट आर येट टू बी डिस्कवर्ड इन द कमिंग ईयर्स। एंड इतने सब डिस्कवर होने के साथ साथ डिस्कवर नहीं हुए हैं, लेकिन इवन दे आर गेटिंग डिस्टिंक्ट ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स
human intervention and other natural ecosystems. राइट? ठीक ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ. नाउ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. जेनेटिक, ऑप्शन ए स्पीशीज, option B, option C ecological, option D all of the above. So all of the above, that is what are the three levels of biodiversity. जैसे हमने कहा कि the term biodiversity was coined by Edward Wilson in 1992 and he described this diversity at all levels of biological organization from macromolecules to largest is the biomes, right? And it is of these three interrelated hierarchical levels, that is first is the genetic diversity, second is the species diversity, and thirdly we have the community or an ecosystem या ecological biodiversity. तो फर्स्ट हम देखते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? इट इज द डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स एज वेल एज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट in different species and the variations in the genes and their alleles in the same species. The variations of genes found within a species is known as genetic diversity. Now राइस जो है, राइस आपको पता है, राइस आप खाते होंगे रेगुलरली. तो राइस जो होता है उसमें आप देखते हैं कि बासमती राइस है, सेला राइस है, टुकड़ा राइस है, एन नंबर ऑफ वैरायटीज आती है. तो ये सब वैरायटीज क्या है? दे आर मेनली बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड देर आर अबाउट 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मैंगो इन इंडिया अलोन. इन इंडिया अलोन, राइट? ठीक है. एंड दिस वेरिएशंस इन द जीन्स ऑफ अ स्पीशीज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन साइज एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स ऑफ द हैबिटेट विच रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ्स. पॉलीमॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फ्स किसे कहेंगे? वर्ड को तोड़ो. पॉली मेनी, मॉर्फ्स शेप्स, मॉर्फो शेप, मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा है, स्टडी ऑफ शेप ऑफ प्लांट्स, राइट? मॉर्फोलॉजी. तो मेनी शेप्स. तो इससे क्या होगा कि जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जो है सेम ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे वैरायटीज फॉर्म होती रहेगी. these are known as polymorphs. these are known as polymorphs. उसको हम रेसेस कह सकते हैं, उसको हम वैरायटीज कह सकते हैं, हम उसको सब स्पीशीज कह सकते हैं, हम उसको इको टाइप्स भी कह सकते हैं, राइट? नाउ दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज यूजफुल इन एडाप्टेशन टू चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस. उसमें एक आपको और एक एमसीक्यू जिस पे पूछा जाता है, दैट इज ऑन द मेडिसिनल प्लांट विच इज नोन एज रॉवुल्फिया, रॉवुल्फिया वोमिटेरिया, राइट? या उसको रॉवुल्फिया सरपेंटिना भी कहते हैं. सरपेंट, सरपेंट किसे कहते हैं? स्नेक को, राइट? राइट. नाउ this plant produces an active chemical which is known as reserpine या reserpine, right? right. and जो कॉन्सेंट्रेशन होता है और जो पोटेंसी होती है ये रिसरपाइन की, दिस डिफर्स फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, राइट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट जीन्स, राइट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट जीन्स. तो ये आपको इंपॉर्टेंट, इस पर एक बार एमसीक्यू पूछा गया है रिसरपेन का. what reserpine is obtained from which plant? तो रॉवुल्फिया वोमिटेरिया और रॉवुल्फिया सरपेंटाइना. Second is species biodiversity. Species biodiversity क्या है? Variety of species found in a habitat. This is known as species biodiversity. अब इसमें कुछ terms आते, इसमें कुछ terms आते, specifically दो terms आते. Firstly there is species richness, species richness, and secondly we have species evenness, evenness, या इसे स्पीशीज इक्विटेबिलिटी भी कहा गया है, इक्विटेबिलिटी. तो स्पीशीज रिचनेस क्या होता है? नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, दिस इज स्पीशीज रिचनेस. Now the number of individuals of different species, they represent the species evenness or species equitability. Number of individuals of different species, number of
इंडिविजुअल्स, या आप उसे कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी, population of a species, population of different species. This represents the species evenness.